हेलो स्टूडेंट, सेम टू में आज हम स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर। तो चलो हम देखते हैं कंप्यूटर चैप्टर 1। कंप्यूटर में हमारा जो चैप्टर 1 है वो है कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर डज व्हाट आई आस्क इट टू डू, इट फॉलोज माय इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर जो होता है वो हमारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है। हम जो बोलते हैं, हम जैसा कहते हैं और हम जो टास्क देते हैं वो कंप्यूटर कंप्लीट करता है। कंप्यूटर एक ऐसा मशीन है जो हम जो भी टास्क दें या फिर हम जो भी वर्क करना चाहे वो सब जो हम जैसा बोले वैसा कर सकता है। अ कंप्यूटर इज अ मशीन दैट टेक्स इंस्ट्रक्शन फ्रॉम अ यूजर, प्रोसेस द इंस्ट्रक्शन एंड प्रोड्यूस द आउटपुट। कंप्यूटर क्या करता है, हम जो उसे इंस्ट्रक्शन देते हैं, जो टास्क देते हैं, उसे प्रोसेस करके उनमें से आउटपुट देता है। तो कंप्यूटर जो है वो क्या करता है, हमारा जो भी इनपुट होता है वो प्रोसेस करके हमें आउटपुट देता है। Computer system. A computer with all its parts such as CPU, keyboard, mouse, etc. is called a computer system. It works with the help of hardware and software. अब आपको ये देखना है कंप्यूटर सिस्टम होता है वो पूरा क्या होता है कि कंप्यूटर के साथ CPU होता है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है और कंप्यूटर जो पूरी सिस्टम है वो एक साथ मिलजुल के काम करती है। और यहाँ जो है कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन जो हम देते हैं वो कंप्यूटर के अंदर काम करते हैं। तो ये पूरा क्या है, सिस्टम। अब हमारा जो पहला टॉपिक है वो है हार्डवेयर। द फिजिकल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर दैट वी कैन सी और टच आर कॉल्ड कंप्यूटर हार्डवेयर। मॉनिटर, कीबोर्ड, printer, CPU, etc. are few example of computer hardware. कंप्यूटर हार्डवेयर कौन कौन से तरह के होते हैं वो हमें देखना है, जैसे कि कीबोर्ड, फिर CPU, माउस, जिसे हम लोग टच कर सकते हैं, जिसे हम लोग देख सकते हैं, वो क्या है, हार्डवेयर। और जिसे हम लोग टच नहीं कर सकते उसे क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। कंप्यूटर हार्डवेयर के कुछ कैटेगरीज है, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस एंड प्रोसेसिंग डिवाइसेस। तो अब हम पहले देखते हैं इनपुट डिवाइसेस। द डिवाइसेस दैट प्रोवाइड डेटा और इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस। द कंप्यूटर टेक्स एंड प्रोसेस दिस इंस्ट्रक्शन। इनपुट डिवाइस क्या करता है, कुछ एंटर करता है, जैसे हम लोग कुछ नाम लिखे या कीबोर्ड से कुछ भी एंटर करें, वो सब क्या है, इनपुट डिवाइसेस। सम ऑफ द कॉमन इनपुट डिवाइसेस आर कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, बारकोड रीडर, स्कैनर, जॉयस्टिक, वेब कैमरा एक्सेट्रा। ये सब जो लिस्ट है वो क्या है, इनपुट डिवाइसेस। जैसे कीबोर्ड से हम लोग कुछ नाम लिखना हो तो लिख सकते हैं, माउस से हम लोग क्या करते हैं, पॉइंटर डिसाइड कर सकते हैं, फिर माइक्रोफोन से हम लोग कुछ बोल के इनपुट दे सकते हैं। फिर बारकोड रीडर आपको पता है, हम लोग मॉल और सब जगह पे जाते हैं, वहाँ होता है ना रेड कलर का बारकोड रीडर जो बारकोड को रीड करता है। फिर है स्कैनर जो कोई भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करता है। जॉयस्टिक जिसे हम लोग एंटर एज अ माउस हम लोग इनपुट दे सकते हैं। और वेब कैमरा जो क्या है, कुछ इनपुट लेके सामने दिखाता है। तो ये सब जो है वो इनपुट डिवाइसेस है। इनपुट डिवाइसेस का काम होता है कोई भी डेटा को इनपुट करने के लिए जो डिवाइसेस यूज होते हैं उसे इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। अब एक क्विक एक्सरसाइज देखते हैं, क्या प्रिंटर इनपुट डिवाइस है, यस और नो। प्रिंटर तो क्या करता है, हमें प्रिंट देता है, तो प्रिंटर इज नॉट इनपुट डिवाइसेस। प्रिंटर इज इनपुट डिवाइसेस, नो। अब है आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू शो रिजल्ट आफ्टर प्रोसेसिंग द इनपुट। एक्सक्यूज मी। मॉनिटर,
printer, speaker, etc. are few example of output devices. ये जो सब एग्जाम्पल है वो क्या है, हमें आउटपुट देते हैं. मॉनिटर में हम लोग क्या करते हैं, मॉनिटर से हम लोग कुछ देख सकते हैं. प्रिंटर से हम लोग प्रिंट में हार्ड कॉपी ले सकते हैं. स्पीकर में से क्या होता है, जो हम लोग गाना बजाते हैं वो स्पीकर से आउटपुट हमें मिलता है. तो ये सब जो है वो क्या है, आउटपुट डिवाइसेस. अब क्या है नेक्स्ट, स्टोरेज डिवाइसेस. द डिवाइसेस दैट आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग डेटा इन देम are called storage devices. These devices can store information both temporarily and permanently. A storage devices can be an internal device or external devices. स्टोरेज डिवाइस में क्या होता है, जैसे आप लोगों के पास मोबाइल है, उसमें आप फोटोग्राफी करते हो, वीडियो लेते हो या फिर कोई भी गेम लेते हो, तो वो हमारे मोबाइल में स्टोर होता है. तो स्टोरेज डिवाइस भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर सिस्टम का. स्टोरेज डिवाइसेस में हम लोग क्या करते हैं, जो भी हम लोगों ने फोटोग्राफी या कुछ भी किया होता है वो सब स्टोर होता है. देर आर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस. स्टोरेज डिवाइस के भी 2 टाइप है. एक है प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस और दूसरा जो है वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस. पहला जो है प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस में क्या होता है, these devices hold the data temporary and are internal storage devices. For example, RAM and cache memory. प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस क्या होता है, सपोज कि आपने कोई एक गूगल में जाके कोई वेबसाइट सर्च की तो वो टेम्पररी उस वेबसाइट का नाम स्टोर कर लेता है जो रैम में होता है. और दूसरा जो है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, उसमें क्या होता है, दिस डिवाइस होल्ड डेटा परमानेंटली. They can be internal or external. CD, DVD, pen drive, hard disk are secondary storage devices. आपको पता ही है कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जो CD, DVD और पेन ड्राइव में हम लोग क्या करते हैं, सब डेटा स्टोर करके रखते हैं जो परमानेंट रहता है. अब है प्रोसेसिंग डिवाइस. CPU is the processing device of the computer. It is known as its brain. कंप्यूटर का ब्रेन क्या होता है, CPU. एंड प्रोसेस एंड स्टोर्स द इंफॉर्मेशन. CPU से सारा हैंडलिंग होता है. CPU के 3 पार्ट है. पहला जो है वो MU, दूसरा है CU और तीसरा है ALU. MU मीन्स मेमोरी यूनिट, CU मीन्स कंट्रोल यूनिट, ALU मीन्स एरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट. तो पहला है MU, मेमोरी यूनिट. This unit is responsible for storing information. It can store information temporarily और permanently. दोनों तरह से जो मेमोरी स्टोर करता है वो है मेमोरी यूनिट. कंट्रोल यूनिट क्या होता है, दिस यूनिट रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग ऑल द ऑपरेशंस ऑफ अ कंप्यूटर. कंप्यूटर के सारे ऑपरेशन जो होता है वो कंट्रोल यूनिट करता है. जैसे कि हम लोगों ने एक सॉन्ग प्ले किया, फिर तुरंत हम लोगों ने एक इमेज भी देखनी है, तो दोनों काम जो करता है वो सब क्या कंट्रोल करता है, कंट्रोल यूनिट. ALU में क्या होता है, एरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट. दिस यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग ऑल द एरिथमेटिक एंड लॉजिकल कैलकुलेशन. हमको कुछ एडिशन करना होता है, सब्ट्रैक्शन या कोई भी मैथमेटिकल कोई भी कैलकुलेशन करनी होती है तो वो एरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट में होता है. द CPU कैबिनेट कंपेयर्स ऑफ मेनी पार्ट्स. लेट्स नो अबाउट दिस डिवाइसेस. कंप्यूटर CPU में बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं, उसमें जो मेन डिवाइसेस है उसको अब हम देखते हैं. पहला है माइक्रो प्रोसेसर. माइक्रो प्रोसेसर और सिंपली अ प्रोसेसर इज रिफर्ड टू एज द CPU. इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक चिप. एक ऐसी चिप होती है. इट परफॉर्म्स ऑल द कैलकुलेशन एंड कंट्रोल द इंटरनल एक्टिविटीज दैट टेक प्लेस विद इन द कंप्यूटर. एक ऐसी चिप होती है जो पूरे प्रोसेसिंग का कैलकुलेशन और कंट्रोल रखती है. अब है मदरबोर्ड. तो motherboard is the base on which microprocessor, memory and other internal components of computer are mounted.
जो भी सब है ऐसे चिप वो सब यहाँ माउंट किया गया होता है। इट इज ऑल्सो नॉन एज अ प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, पीसीबी। आपको ये फुल फॉर्म याद रखना है। पीसीबी इज इक्वल टू प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। मदरबोर्ड में क्या होता है, सब चिप यहाँ माउंट की गई होती है, मतलब कि माउंट मतलब कि उसके ऊपर सब अटैच होती है। फिर है पावर सप्लाई। पावर सप्लाई प्रोवाइड प्रॉपर स्टेबिलाइज्ड पावर टू ऑल द इंटरनल डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर फॉर देयर फंक्शनिंग। ये पावर सप्लाई क्या करता है कि बाहर से जो भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी आती है उसे स्टेबिलाइज पावर कर देती है, मतलब बहुत ज़्यादा पावर उसे ना मिले, जो ज़रूरत है उतना ही पावर सप्लाई करने देता है। तो पावर सप्लाई का यूज़ होता है कि पावर को स्टेबिलाइज करके कंप्यूटर का फंक्शनिंग कर सके। अब है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर जो है वो क्या होता है, सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो आज के हमारे लेक्चर में हम लोग यहाँ तक रखते हैं। सॉफ्टवेयर जो है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो अब एक बार हम सब रिफर कर लेते हैं। पूरी कंप्यूटर सिस्टम देख रहे थे। कंप्यूटर सिस्टम में मेन दो पार्ट होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में क्या आता है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस एंड प्रोसेसिंग डिवाइस। इनपुट डिवाइस में क्या होता है, तो कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, बारकोड रीडर, वो सब क्या है, इनपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस मीन्स मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, जो हमें कुछ आउटपुट देते हैं वो उसे आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। फिर आता है स्टोरेज डिवाइस। जो भी हम लोग कुछ काम करते हैं, कुछ वेबसाइट सर्च करते हैं या फिर जो भी हमारा डेटा है वो सब स्टोर क्या करता है, स्टोरेज डिवाइस। उसमें भी दो टाइप है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी में टेम्पररी होता है और सेकेंडरी डिवाइस में परमानेंटली हमारे फोटो, वीडियो, डेटा सब कुछ स्टोर रहता है। फिर आता है प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस में सभी प्रोसेस अलग अलग रीत से होती है, जैसे मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड एरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। फिर आता है सीपीयू के ही दूसरे सब पार्ट, जैसे माइक्रो प्रोसेसर, फिर मदरबोर्ड और पावर सप्लाई। ये तीन जो है वो सीपीयू के मेन कंपोनेंट है जो आज हमने देखे हैं। तो अब आपको सब कुछ रीड भी करना है और उसे धीरे धीरे समझना है। ये सब कंप्यूटर के पार्ट्स है। तो अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में।